अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन कराम, आज जो हमारा मौजू है वो है शुगर के मुतालिक। आपको पता है शुगर एक ऐसी बीमारी है जो हर तीसरे घर में ऐसा फर्द मौजूद है जिसको ये बीमारी लाक है। तो ऐसी कैसी वजह बन गई, ऐसी कौन सी रीजंस हैं, वजूहात हैं जिससे ये बीमारी फैलती चलती जा रही है। आज से कोई 60-70 साल पहले आप चले जाएं तो ये बीमारी कोई इक्का दुक्का है बंदे को होती थी, अब तो हर तीसरे चौथे बंदे को ये बीमारी लाक हो रही है। एक तहकीक के मुताबिक ये बीमारी 60 से 70% लोगों के अंदर फैलती जा रही है। तो ऐसी कैसी रीजंस हैं, क्या वजूहात हैं जिससे जो शुगर है वो बढ़ती चली जा रही है। आज मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल जानकारी दूंगा, इसके बारे में मुकम्मल आपको इसकी काजेज, इसकी रीजंस, इसकी एहतियाती तदबीर आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा। आज आप ये जानेंगे कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिससे ये शुगर की बीमारी जो है वो आम होती जा रही है। ये आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप उन चीजों से अवॉइड करें। जब आप उन चीजों से अवॉइड करेंगे, जाहिर बात है फिर आप शुगर की बीमारियों से बच पाएंगे। वरना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। इंसान जो तरोताजा होता है, ताकतवर होता है, कुव्वत मुदाफियत होती है जो इंसान के अंदर, स्टेमिना होता है, वो खत्म हो जाता है। शुगर एक इंसान को नचोड़ लेती है। बेशक आप ये शुगर वाले मरीज से पूछ सकते हैं। तो जो सबसे पहले वजह बनती है शुगर की वो मैं आपको बता देता हूँ। विरासती जेनेटिकली प्रॉब्लम आती है कि आपके खानदान में शुगर किसी एक बंदे को थी, फिर उससे दूसरे बंदे को, फिर तीसरे बंदे को, ये मसाइल बढ़ते हैं। इसकी रोकथाम के लिए या इसके लिए जरूरी है कि आप जेनेटिक्स की आपको कैसे डील कर सकते हैं। जाहिर बात है कि आप अपनी थोड़ी सी जेनेटिक प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह की कजन मैरिज ये ज्यादा हो रही हैं, या आप देख लें अपनी फैमिली की रेशो जो है वो क्या है, वो किस चीज को प्रेफरेंस कर रहे हैं, किसको तरजीह दे रहे हैं, कि वो अपने ही रिश्तेदारों में अपना इकट्ठ जोड़ कर रहे हैं, तो ये बीमारी वो अपने ही खानदान में फैलती जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि 60-70 साल के बाबे को शुगर होगी, ये आपको अर्ली एज में भी हो सकती है। मैं ऐसे पेशेंट्स भी देखता हूँ जो 20-20, 25-25 साल की एज के हैं और शुगर में उनको इंसुलिन लगती है, टाइप 2 में आगे बढ़ गई है। तो आप लिहाजा इन बातों पे ख्याल रखें। पहली प्रॉब्लम जो है वो क्या है, जेनेटिकली, विरासती, कि एक खानदान से दूसरे खानदान में वो मुंतकिल हो रही है। दूसरी जो वजह होती है डायबिटिक्स की, वो आपको पता है गैर सेहतमंद तर्ज जिंदगी, कि आपकी जिंदगी में कोई वर्जिश नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, कोई अच्छी खुराक आप नहीं खा रहे, कोई मुतवाजन खुराक इस्तेमाल नहीं कर रहे, ज्यादा फूड बेकरी से इस्तेमाल हो रहे। जिस तरह कि आपको पता है जब वर्जिश नहीं होती मोटापा बहुत हो जाएगा, जिस्म फूल जाएगा, आपके अंदर जो कुव्वत मुदाफियत के अनासर हैं वो खत्म होते जाएंगे, वो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खराब हो जाएगा। तो गैर मुतवाजन तर्ज जिंदगी की जो दूसरी वजह है वो है शुगर हो जाती है उससे, कि आपको तर्ज जिंदगी जो है आपका सही नहीं है। आप बैठे हैं तो बैठे रहते हैं, आप खाना पीना आपका टाइम रूटीन से नहीं है, उठना बैठना आपका टाइम रूटीन से नहीं है, वर्जिश आपकी डेली बेसिस पे नहीं है, तो ये आपके मसाइल क्या बनेंगे, शुगर के आपके लिए मसाइल बनेंगे। इसके बाद जो होती है इंसुलिन की जो होती है ना मुजाहिमत होती है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर एक इंसुलिन का एक सिस्टम रखा हुआ है, पेंक्रियाज, लुबलुबा जिसे बोलते हैं, वो इंसुलिन बनाते हैं। जब हमारी तरह जिंदगी दुरुस्त नहीं होगी, हमारी खुराक से दुरुस्त नहीं होगी, तो हमारे जेनेटिक्स से प्रॉब्लम्स होंगे। हमारे जिस्म के जो खुलियात हैं, आपको पता है कि ये ब्लड शुगर हो जाती है, कि ये खुलियात जो होते हैं ना ये तबाह होने लग जाते हैं, तो फिर शुगर जो है वो खून के अंदर शामिल हो जाती है। इसको टाइप 2 कहते हैं शुगर की। और ये आपको पता है बहुत मतलब ये बहुत खतरे वाली शुगर होती है किस्म की, ये इंसान को अंदर से बहुत जल्द खोखला कर देती है। ठीक है, तो आपने ऐसी बिल्कुल खुराक नहीं इस्तेमाल करनी और आपने ऐसी के इस्तेमाल नहीं करनी जिससे आपके जिस्म के खुलियात खत्म हो जाए। फूड आइटम्स, बेकरीज, मतलब मुतवाजन खुराक कराएं, अपना मुतवाजन आप तर्ज जिंदगी गुजारें, तब आपको शुगर नहीं होगी। दूसरा जो होता है वो जहनी दबाव होता है। डिप्रेशन जो है ना आपका बहुत ज्यादा है, आपको चाप का डिप्रेशन है, आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है आपकी तबीयत के अंदर, तो आपको शुगर हो सकती है। हार्मोनल मसाइल पैदा होते हैं। चौथा हार्मोनल, वो आपको मैं बता दूं, जिस तरह की अक्सर प्रेगनेंसी में हमल के दौरान चिड़चिड़ापन ज्यादा रहने लगता है, घर में कोई
लड़ाई झगड़ा ज़्यादा नहीं रहता, हार्मोन्स होते हैं वो अनस्टेबल हुए होते हैं। तो मज़ीद जब अनस्टेबल होते हैं तो उनके अंदर जब डिप्रेशन दी जाती है इनको लेडीज़ को, तो वो हार्मोन इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आपको शुगर का खतरा हो सकता है। बेकरी का इस्तेमाल होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जब आप बेकरी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करते हैं तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स आपकी और बढ़ जाती है। तो इन चीजों को आपने फोकस करना होता है। इसके बाद जो वजह बनती है वो होती है अद्वियात का कसरत से इस्तेमाल, ठीक है। अद्वियात, कोई आपने जोड़ों के दर्द की आपने मेडिसिन मुसलसल खानी शुरू कर दी है 30 साल की उम्र से, आपको थोड़ा बहुत दर्द हुआ, आपने पैनाडॉल जो है वो मुसलसल इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, तो इसमें क्या मसला पैदा होगा? इसमें आपके जो अंदर के खुलियात हैं वो तबाह होंगे, आपके कि आपकी जो जिस्मानी ग्रोथ होगी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी, फिर शुगर के जो मसाइल हैं वो नहीं होंगे।